तमाम सही के दिलों को जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आए तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन समेत दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो कहा था कि इन पर अपना तौहीन अदालत लगेगी, उन्होंने अपना वो कर दिखाया और उन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ सबसे पहले है और यही होना चाहिए। इसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए कि 6 महीने की सजा है, जरा आप भी जेल में रहकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि जिनको आपने जेल में भेजा है वो कैसे रहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जज बाबर सत्तार, और ये देखें आपके वाकई इनको मालूम होना चाहिए कि जो आप नाजायज केसेस में जो अपनी हरकतें आप करते हैं, और ये अब तो इन्होंने वतीरा ही पकड़ लिया था कि इधर से कोर्ट फैसला देती, उधर से फिर दोबारा गिरफ्तार, इधर से कोर्ट फैसला दे रही है फिर दोबारा गिरफ्तार। यानी कि इन्होंने इस कानून को, इस आइन को, इस पाकिस्तान को मजाक बनाकर रख दिया है। थोड़ी सी चीज, हालांकि ये मुलाजिम है, ये खादिम है अवाम के, लेकिन ये अवाम पर जुल्म करते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ वर्दी, एक वर्दी पहन लेने से ये समझते हैं, हालांकि वर्दी ये सिखाती है कि आप अवाम के खिदमत गुजार हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। ये पाकिस्तान में जो वर्दी का इस्तेमाल करती है पुलिस, वो आप सोच भी नहीं सकते। एक आम कांस्टेबल ही नहीं मान, वो भी ऐसी लोगों को धमकियां देता है। जब खड़ा होता है तो वो कहता है कि मेरे से बड़ा है ही कोई नहीं। असल बात यह है कि जब आप कानून को देखेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे, लोगों में आपके लिए मोहब्बत भी पैदा होगी, इज्जत भी पैदा होगी। और ये मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन इकदाम किया है जस्टिस बाबर सत्तार ने, और निज़ाम अदल के जितने जजेस हैं उनको इनसे ये मिसाल लेनी चाहिए। ये तो रिमांड के नाम पर पता नहीं, देखें आप 2-2, 3-3 माह हो गए हैं खवातीन को, और जो दूसरे लोग हैं जो सियासी, उनको जेलों में रखा हुआ है, वो भी हमारे सामने है। उनके ट्रायल ही नहीं शुरू हुए। अगर उन्होंने जुर्म किया तो उनका ट्रायल शुरू करें। 2 माह गुजर गए हैं, तारीख पे तारीख। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या तरीका कार इन्होंने अपनाया हुआ है, और लोगों को जो घर वाले हैं उनके, वो परेशान हैं। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनका ट्रायल शुरू करें। कैसी पुलिस है कि इनके पास सबूत ही कुछ नहीं होते, तो कहते हैं जी हमें बंदा दे दें, हमें इतने दिन के लिए दे दें। इनको जरा किसी को आप, इनमें से किसी शख्स को आप किसी और अपना मुल्क की पुलिस के हवाले करें ना, तो उनकी चीखें निकल जाए। और जो ये जुल्म करते हैं वो हमारे सामने है। इसको, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि पुलिस करती क्या है लोगों के साथ। और एक KPK की पुलिस की नेकनामी थी, अब पता नहीं वहां पर क्या सूरत हाल है। वरना तो पूरे पाकिस्तान में यही है कि जी पुलिस जो करती है वो कमाल ही करती है। और दूसरी जानिब आप देखें कि सरहदी फोर्सेस में जो दरमियान फायरिंग हुई कल, जो चित्राल में जो मामला हुआ, और अपना पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए और 12 दहशतगर्द जन्म हासिल हुए, उस पर मैं बात इसलिए नहीं मैंने की कल भी, क्योंकि क्लियर इतलात नहीं थी कि किस वजह से हुआ। लेकिन ये अब कंफर्म हो गया है कि सरहदी फौजी के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में तूरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ये पाक फौज का या रियासत पाकिस्तान का या पाकिस्तान का बेहतरीन इकदाम है। इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाना चाहिए था, और ये मुकम्मल बॉर्डर बंद किया जाना चाहिए, ताकि दहशतगर्द ना दाखिल हो सके, ना हम उन पर इल्जाम लगाए। क्योंकि अफगानिस्तान कहते हैं कि यहाँ से अगर आप इल्जाम लगाते हैं, दहशतगर्द दाखिल होते हैं, तो आप दाखिल होने क्यों देते हैं, आप उसे रोकते क्यों नहीं। बात उनकी अपनी जगह पर है। पाकिस्तान की बात है कि यहाँ से आती है, इतना बड़ा बॉर्डर है, कितना किसको स्टोर किया जाए। लेकिन ये तो बात तय है कि अफगानिस्तान से लोग दाखिल होते हैं। इसकी तस्दीक ताजिकिस्तान ने की है। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले अक्सरियत पसंदों को हलाक करने का दावा, ये उन्होंने कहा। वो वहां पर भी दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने फायरिंग करके उनको कहा कि हथियार फेंके, उन्होंने नहीं फेंके, उन्होंने उनको उड़ा दिया। तो बात ये है कि चूंकि दोनों मुसलमान ममालिक हैं और हम
कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि किसी मुसलमान ममालिक के साथ इस लेवल पर तनाज़ा आ जाए, लेकिन ये हमें सोचना होगा कि इस पर हमें हमेशा की तरह मुश्किल तौर पर काबू पाना होगा। आप देखें कि इमरान खान का दौर था तो जहां पर से वो चीजें आप देख लें, 3.5 साल दौर, ये पूरी पट्टी के लिए जो सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के हवाले से है, बेहतरीन दौर गुजरा है ये पिछले 20-25 साल के दौरान। कि वहां पर दहशत गर्दी के वाकयात इक्का दुक्का रह गए और उनके साथ मुज़ाकरात भी किए जिनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, और जो नहीं मानते फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, वो हुई भी है, वो देखी भी है सबने। तो बात यह है कि हमें इस पर गौर करना होगा, क्योंकि भारत ताक लगाए बैठा है और भारत वही वारदात करना चाहता है जो वारदात उन्होंने बांग्लादेश के दौरान की थी मुफ्ती बानी के साथ, और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान वैसे माशी तौर पर तो हमें पीडीएम की हुकूमत ने दलदल में फेंक ही दिया है 16 माह में। वो चाह रहे हैं इतने कमजोर हो जाएं और इनके अंदर जो दहशत गर्दी के वाकयात वो होने शुरू हो जाए, और उनको भारत, पक्की बात है कि उन्हें सपोर्ट भी करता है और उन्हें सपोर्ट करेगा भी, फिर उनके लिए मसला आसान हो जाएगा जब वो बॉर्डर पर फोर्सेस लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर कमजोर इतना हो चुका है कि ज्यादा लंबे अरसे तक ऐसे अगर कोई जंग की सूरत छिड़ती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और इसमें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अमेरिका का किरदार बहुत अहम है। अमेरिका शायद पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, जो अफगानिस्तान से वो शिकस्त खाकर निकला है। आप देखें कि जितने इत्तेहादी थे और अमेरिका था, इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान में इनको मुंह की खाना पड़ी, लेकिन आज वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके इसका बदला ले रहे हैं। वो देखिए उनका सफीर जो है वो मुलाकातें कर रहा है, अफगान वजीर आला से भी मुलाकात। किसी मुल्क में आप कोई मिसाल दिखा दें, बरतानवी सफीर और अमेरिकी सफीर, और ये वो दोनों सफीर हैं जिनके बारे में तजिया निगार बता रहे हैं कि जिस मुल्क में भी रजीम चेंज हुआ उसके बाद वहां पर खाना जंगी शुरू हुई और ये दोनों मौजूद थे। और अमेरिका बहादुर तो हमेशा से ये चाहता रहा है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज हो। आप देखें कि जो दहशतगर्दों ने असला इस्तेमाल किया, वो बताया जा रहा है कि जदीद तरीन अमेरिकी असला है। अमेरिका कह रहा है हमने नहीं दिया। पाकिस्तान का जो बाइडन बयान दे चुका है कि पाकिस्तान एटमी ताकत जो है ना, वो एटमी सासे वो खतरनाक है। ये पाकिस्तान को अब धमकी दी जा रही है कि हम आपके एटमी सासों की तरफ आएंगे। कोई खुदा का खौफ करें। आगे अफगानिस्तान में मार मार कर आप भुक्कस निकाला, अगर पाकिस्तान दरमियान में ना होता तो आप अपने ज्यादातर फौजियों की लाशें उठाकर लेके जाते। ये पाकिस्तान को आपको सल्यूट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने पुरअमन तरीके से आपका इनखला यकीनी बनाया, और उस वक्त आप लोगों ने इकरार भी किया, अमेरिका ने भी इकरार किया, मगरिब ने भी किया, लेकिन आज अब आंखें दिखा रहे हैं काम निकलने के बाद। ये अमेरिका का पहले दिन से वतीरा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए, ये जो पाकिस्तान में उनके एजेंट हैं, ये जो उनके साथ मिलकर जिन्होंने बाद में अदम इत्मीनान लाए, तो ये सारा कुछ अब नजर आ रहा है कि अब इनके खिलाफ भी उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये कौन लोग हैं, उनको अपने मफादात से गर्ज है। तो जब वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो क्या ये लोग डिस्टेबलाइज नहीं होंगे? इन्होंने सियासत क्या भारत में जाके कर रही है? पीडीएम की जमातों का वैसे जनाजा निकल गया है इनकी बातों में आकर, अब वो जो मर्जी कहे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मीडिया क्यों नहीं बोल रहा था, वो तमाम व्लॉगर्स ने बता दिया है, जो ट्रिब्यून ने खबर जारी की। 10 अरब रुपया इनको खिलाया गया, इनमें इनके मुंह में हराम ठूसा गया। 2-2 रुपए कीमत बढ़ने पर ये माइक ठूसते थे। मैं बहुत सारे व्लॉग में ये बातें कर चुका हूँ, अब क्यों नहीं बोलते? वो तस्दीक कर दी है ट्रिब्यून ने। और वो जो खातून मरियम औरंगजेब है, याद रखें, जब भी शफाफ तहकीकात होंगी वो खातून जेल में होंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बुशरा बीबी को जो है ना वो सजा दी जा रही है इमरान खान की बीवी होने की वजह से। कोशाखाना केस पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली है। ऑडियो फ्रांसिक के लिए भेजी हुई है। मुकदमे की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी मतलूब है। पुलिस तफ्तीश में वो 3-3 घंटे शामिल हो रही हैं, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तारी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मरियम नवाज चाहती है, क्योंकि नून लीग चाहती है। वो भगोड़ा जो 50 रुपए के स्टाम्प पर भागा हुआ है, उसके भाई को वजीर आजम बनाया,
और उससे पूछा भी नहीं तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम तो जमानती हो। ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की हालत बन चुकी है। आप देखें कि कहाँ पर जमानती को सबसे पहले पकड़ा जाता है, उसको वजीर आज़म बना दिया था, और उनके जो चेले हैं वो टीवी पे आ कहते हैं इमरान खान लाडला है। आप अंदाजा करें इनकी मुनाफकत, इनके झूठ, इनकी मक्कारी, इनकी यारी, ये सब कौम के सामने है। इसीलिए तो ये इमाम में नहीं जाना चाहते, इनको पता जूते पड़ेंगे, लोग सवाल करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि IMF ने 400 यूनिट को जो इस्तेमाल करने बिजली का रिलीफ मांगा था ना, पाकिस्तान हुकूमत ने दरखास्त की थी, उन्होंने कहा जी 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए तो नरमी पर मुतफिक है। वो भाई गर्मी में 200 यूनिट तो सफर ही ना करे आप, 300 यूनिट 350 यूनिट बंद हो जाते हैं। उसकी वजह ये है फ्रिज हर घर में चलती है, पंखे 2 हर घर में चलते हैं, जो मोटर है पानी के लिए वो चलती है, आपकी इस्त्री चलती है, आपकी वॉशिंग मशीनें चलती हैं, इतने यूनिट हो जाते हैं। ये तो ऐसे ये लोग बहाना बनाते हैं कि ये इतने यूनिट, कम से कम 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले पर जो है ना वो होना चाहिए, उसके बाद रेट में फर्क होना चाहिए अगर गरीब आदमी और मिडिल क्लास को आपने रिलीफ देना है। लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि इनकी तरजीहात नहीं है ये। और दूसरी जानिब उन्होंने गैस में की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। उनको पता है सर्दियां आ रही हैं, अब गैस के बिलों से फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो लोग बैठे हैं ये इनके पास प्लान ही कोई नहीं है। माशी टीम के पास ये मुतबादल प्लान ही नहीं दे सकते कि कैसे हम मुतबादल तरीके से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। उसकी वजह से वो कहते हैं कि जो नजर आ रहा है पेट्रोल है, बिजली है, उस पर आप जो है वो टैक्स इकट्ठा करें। उससे क्या होता है, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिससे महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर चली जाती है, हर चीज पर असरअंदाज होता है ये। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ही इनको हिदायत दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें अवाम के पास कुछ नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, ये अवाम का हाल बन चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।